नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे प्लेनेट बल्कि हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, ब्लू इकोनॉमी। आज हम ब्लू इकोनॉमी पर क्यों बात करने जा रहे हैं? क्योंकि इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार 1 फरवरी को प्रस्तुत बजट में नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विकास पर जोर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पुनर्स्थापना और अनुकूलन उपायों और एकीकृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। नीली अर्थव्यवस्था क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? आइए हम समझते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि नीली अर्थव्यवस्था शब्द का तात्पर्य केवल समुद्र और इसके तटों से संबंधित आर्थिक गतिविधियों से हो सकता है, जबकि यूरोपीय आयोग इसे महासागरों, समुद्रों और इसके तटों से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया है। इसमें परस्पर जुड़े स्थापित और उभरते क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। विश्व बैंक का कहना है कि नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। भारत जैसे देश के लिए, जहां लंबी तटरेखा है, मछली और अन्य समुद्री उत्पादों की विविधता है और पर्यटन के कई अवसर हैं, भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अंतरिम बजट नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी के बारे में क्या करने का प्रस्ताव है? जैसा कि सीतारमण ने कहा, पुनर्स्थापना और अनुकूलन उपायों और एकीकृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। पुनर्स्थापना और अनुकूलन यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक गतिविधियां चलाते समय महासागरों के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे, जबकि जलकृषि एक व्यापक शब्द है जो जलीय पौधों और जानवरों की खेती को संदर्भित करता है। समुद्री कृषि का तात्पर्य खारे पानी में समुद्री जीवों के पालन और कटाई से है। एएनआई के अनुसार वित्त मंत्री ने 5 एकीकृत एक्वापार्क स्थापित करने की भी घोषणा की और कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई को मौजूदा 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बढ़ाया जाएगा। निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए और निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। क्या भारत के पास कोई ब्लू इकोनॉमी नीति है? बजट दस्तावेज नीली अर्थव्यवस्था 2.0 का उल्लेख करता है। भारत की ब्लू इकोनॉमी पर एक मसौदा नीति रूपरेखा पहली बार जुलाई 2022 में जारी की गई थी। पीआईबी के अनुसार नीति दस्तावेज में ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन, तटीय समुद्री स्थानिक योजना और पर्यटन प्राथमिकता, समुद्री मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर के लिए राष्ट्रीय लेखांकन ढांचे पर प्रमुख सिफारिशें शामिल थीं। मछली प्रसंस्करण, विनिर्माण, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और कौशल विकास, रसद, बुनियादी ढांचा और शिपिंग, तटीय और गहरे समुद्र में खनन और अपतटीय ऊर्जा और सुरक्षा, रणनीतिक आयाम और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। जब भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने जून 2023 में सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के लिए एंगेजमेंट ग्रुप की अध्यक्षता की। एसएआई 20 विचार विमर्श के लिए 2 प्राथमिकताएं थीं, ब्लू इकोनॉमी और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए कुछ और विस्तार में इसके बारे में और इससे जुड़े तथ्यों के बारे में जानते हैं। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को संदर्भित करती है। हमारे महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं और जलवायु को विनियमित करने, भोजन प्रदान करने और विविध पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब ब्लू इकोनॉमी के अंदर आर्थिक अवसरों का पता लगाएं। मत्स्य पालन से लेकर पर्यटन तक महासागर क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सतत मछली पकड़ने की प्रथाएं न केवल समुद्री भोजन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, बल्कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को भी बनाए रखती हैं। हम पता लगाएंगे कि कैसे देश जिम्मेदार मछली पकड़ने के तरीके अपना रहे हैं। समुद्री पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। लोग स्कूबा डाइविंग और व्हेल देखने जैसे गहन अनुभवों की तलाश में हैं। हम चर्चा करेंगे कि यह क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में कैसे योगदान देता है और जिम्मेदार पर्यटन का महत्व क्या है। आशाजनक संभावनाओं के बावजूद ब्लू इकोनॉमी को अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जलीय कृषि, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों और महासागरों से सतत ऊर्जा जैसे नवीन समाधानों पर ध्यान देंगे। आइए ब्लू इकोनॉमी प्रथाओं को लागू करने वाले देशों के सफल उदाहरण देखें। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और सेशेल्स जैसे देशों के केस स्टडी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक तंत्रों पर उनके सकारात्मक प्रभाव और स्थायी दृष्टिकोण दोनों को दर्शाते हैं। नीली अर्थव्यवस्था का भविष्य। ब्लू इकोनॉमी का भविष्य नवाचार और सहयोग में निहित है।
हम समुद्री ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाएंगे जिनमें हमारे महासागरों के विशाल संसाधनों के उपयोग के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। जैसे ही हम अपनी ब्लू इकोनॉमी की खोज के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना कितना महत्वपूर्ण है। याद रखें, हमारे आज के कार्य ही हमारे महासागर और हमारे प्लेनेट के भविष्य को आकार प्रदान करेंगे। यदि आपने ब्लू इकोनॉमी में इस डीप डाइव का आनंद लिया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल भारत व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।